William Douglas said that he had tried his best to come over the surface, but it is not worked properly. He says, I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. उसने अपने पैर उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो पैरालाइज्ड हो गए थे, just like a lifeless. A great force was pulling me under. नीचे खींच रहा था. I screamed. वो चिल्लाए. But only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. वो नीचे से थोड़े ऊपर तो आए थे, but again he had started journey towards the end of the pool. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights in an irresistible force. ऐसा कोई फोर्स था जो उसको नीचे खींच रहा था और वो इरेजिस्टेबल था, मतलब हम उसके ऊपर काबू पा सकते नहीं हैं. I had lost all my breath. My lungs ached. My head dropped. हर तरह से उनको पानी का दबाव अब महसूस होने लगा अपनी बॉडी पे. I was getting dizzy. बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी. जो स्ट्रेटेजी उसको पता ही थी, शायद उनको सिखाया गया था कि अगर आप पानी में डूब रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए. एंड एवरीथिंग नाउ ही इज रिमेंबरिंग. आई वुड spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water. उनको एक तो बाहर आना है, जंप लगा के कॉर्क के जैसे उसको तैरना है. स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड ट्रेश विथ माई लेग्स. और पानी को फोर्स से पैरों से धकेलना है. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. अगर मैं ऐसा कर पाऊँ तो ही मैं सेफ रहूँगा. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. लेकिन वो तो नीचे ही नीचे जा रहे थे. आई ओपन माई आईज. नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. अभी तो वो एकदम नीचे जा रहे थे जहाँ उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी. बहुत डर गए. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल. उनका लगा कि मेरी बॉडी पे अब मेरा कंट्रोल ही नहीं है. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. वो कहते हैं कि वो ऐसा टेरर था, ऐसा डर था कि जिसने एक्सपीरियंस किया हो ना उनको ही पता चले. आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर. स्टिफ, बिल्कुल लकड़ी के जैसे हो गए थे. रिजिड विथ फियर. थोड़ा डर भी था, पानी का फोर्स भी था, जिसकी वजह से उनका बॉडी पूरा पैरालाइज्ड हो गया था. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन. वो कहा मेरी चीख भी जम गई थी. ओनली माई हार्ट एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. लेकिन वो हार्ट और हेड का कंट्रोल था और उनको ऐसा लग रहा था अभी तक मैं जिंदा हूँ. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. वो टाइल्स को उसने टच किया, वो फील किया कि now he reached at the bottom. My toes reached out as if to grab them. आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड. जितनी स्ट्रेंथ थी वो सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके उन्होंने जंप किया. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. आई लुक्ड फॉर रॉक्स, लेडर्स, वाटर विंग्स. नथिंग बट वाटर. लेकिन आसपास में कुछ भी नहीं था. नहीं लेडर थी, नहीं वाटर विंग्स थी, नहीं रॉक्स थे. चारों ओर सिर्फ वाटर ही था. A mass of yellow water held me. It was now looking very yellowish. Stark terror took an ever deeper hold on me.
like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. डर से जैसे वो कांपने लगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगा हो. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. वो चिल्लाना चाहते थे, अपनी माँ को बुलाना चाहते थे, लेकिन कुछ भी आवाज़ नहीं निकली. And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. Again, उनको ऐसा लगा कि कोई लाइट दिख रही है और उसकी आंखें, नोज माने हाफ पार्ट ऑफ हिज हेड इज कमिंग आउट. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. अभी लेकिन वो अभी पूरे बाहर नहीं आए थे. तीसरी बार उनकी जर्नी चालू हुई बॉटम की ओर. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. जो लाइट उसको दिखाई दे रही थी वो लाइट भी अभी आउट हो गई. फिर से वही अंधेरा, बॉटम के पास वो आ गए. देन ऑल एफर्ट ceased. I relaxed. But at last, what happened with him after he started his third travel towards the bottom, that we will see in next video.